आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जवान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या जानू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। डार्लिंग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जानू, हम तुम लोग कब तक ऐसे पार्क में ही मिलते रहेंगे? अब ये दूरी सही नहीं जाती। मैं एक होटल में एक कमरा बुक करा रहा हूँ, अब हम वहीं मिलते हैं, ठीक है? जानू, तुम कॉन्डोम नहीं लाए क्या? अरे यार, ये तो मैं बिल्कुल भूल गया। चलो अब मज़ा मत खराब करो, रहने दो अब, है ना? और 1 महीने बाद जानू, मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये कैसे हुआ? क्या तुमने कोई प्रिकॉशन नहीं ली थी? हैं? अब सारा ब्लेम क्या मुझी पर डालोगे? कंडोम तुमने भी तो यूज नहीं किया था। चलो अच्छा, चलो ठीक है, डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम परेशान मत हो। आप लोग बड़े परेशान लग रहे हैं। मैडम, हम अबॉर्शन कराना चाहते हैं। मैम प्लीज मदद करिए हमारी। तुम लड़के लड़कियां पहले तो कोई प्रिकॉशन नहीं लेते और फिर इतने परेशान होते हो। यदि शारीरिक संबंधों के बाद तुमने ये पिल ले ली होती तो ये दिन न देखना पड़ता। मैम, ये ई पिल क्या होती है? क्या आपको पता है, ये पिल आपके अंडे को ओवरीज से निकलने से रोकती है जब तक शुक्राणु मर नहीं जाते। क्या आपको पता है, ई पिल शुक्राणुओं की गति को कम कर देता है ताकि गर्भधारण ना हो। क्या आपको पता है, यह आपको व भ्रूण को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन ई पिल भ्रूण बनने के बाद काम नहीं करती। देखो बेटी, अब तो मैं तुम्हें एमटीपी पिल ही दे सकती हूँ। ये एमटीपी पिल क्या होती है मैडम? एमटीपी पिल यह एक अबॉर्शन किट है जिसमें 5 गोली होती हैं, लेकिन यह सिर्फ 63 दिन के गर्भ का ही अबॉर्शन करा सकती है। क्या आपको पता है कि एमटीपी पिल डॉक्टर की ही सलाह से लेनी चाहिए? क्या आपको पता है कि इसे लेते वक्त आपको डॉक्टर की निगरानी में रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये फेल भी हो सकती है या फिर पूरी तरह से काम नहीं करती और महिला को अधिक रक्तस्राव हो सकता है। सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है कि सारा भ्रूण निकला या नहीं। लड़का और लड़की दोनों की शादी हो जाती है। शादी को 2 साल हो गए और एक बच्चा भी हो गया। बच्चा माँ का दूध पीता है और माँ को 1 साल से महीना नहीं हुआ है। अरे भगवान, कहाँ है? मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं कहाँ मटर गश्ती कर रही है ये। आई मम्मी जी, बस परी को दूध पिला कर आ रही हूँ। क्या हुआ मम्मी जी? क्यों मेरी कमर में दर्द हो रहा है? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मम्मी जी, 1 साल से महीना नहीं आ रहा था, फिर 3 महीने से मुझे इतना जी मचला रहा था, उल्टी आ रही थी मम्मी जी। मैंने इन्हें बोला तो ये टेस्ट किया मम्मी मैंने। 2 लाइन आ रही है, देखो। फिर इन्होंने मुझे दवाई ला कर दे दी है। 3-4 दिन से मुझे इतनी ब्लीडिंग हो रही है। मम्मी प्लीज चलो डॉक्टर, ये तो मुझे दिखाएंगे नहीं, आप चलो मेरे पास साथ प्लीज। तू तो छोटी छोटी बातों पर डॉक्टर के पास दौड़ पड़े। काढ़ा बना के दे दूंगी अच्छा सा, सब साफ हो जाएगा। सास का काढ़ा भी काम ना आया और डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। डॉक्टर जी, जरा मेरी बहू को देखिए, इसे पता नहीं क्या हो गया है। इसको दिन चढ़ गए थे कुछ, और मेरे बेटे ने इसे कुछ बाजार से दवाई ला के खिला दी और उसके बाद से इसको 6-7 दिन हो गए, रुक रुक के महीना आ रहा है। अच्छा बेटा, आपको देखो, खून भी चल रहा है, रुक रुक के महीना आ रहा है और आपने गर्भ गिराने की गोलियां भी खुद खा ली। तो भाई पहले एक अल्ट्रासाउंड कराइए जिससे हमें पता चले कि बच्चे की स्थिति क्या है और कितने महीने का गर्भ है। मम्मी जी दिखा दीजिए जो अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड तो बहन जी हमने करा लिया। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। इसमें तो 3.5 महीने का गर्भ आया है, पर बुरी बात यह है कि बच्चे की धड़कन नहीं है। अच्छा, तो अब तो हमें इसका गर्भपात करना पड़ेगा, लेकिन इतना बड़ा गर्भपात करने के लिए सिर्फ दवाइयाँ काम नहीं आएंगी, हमें आपको दाखिल करना पड़ेगा बेटा। नहीं, और दवाइयाँ मैं नहीं दाखिल और औजारों की सहायता से ही आपका गर्भपात होगा। पर मैडम, मुझे तो 1 साल से महीना ही नहीं हुआ और मैं तो अपनी बच्ची को दूध भी पिला रही हूँ, फिर ये बच्चा रुका कैसे? अरे बेटा, आप समझते नहीं हो। पहले 6 महीने तक अगर माँ अपना ही दूध बच्चे को देती है, कुछ भी खाने का नहीं देती, 100 की पानी भी पीने को नहीं देती, तो अनचाहे गर्भ से बच सकती है, पर ये सिर्फ 6 महीने तक हो सकता है। अब आपका बच्चा तो बेटा 1 साल का है
और आप चाहे दूध पिलाते हो, आपको कोई और भी तरीका अपनाना चाहिए था ताकि अनचाहा गर्भ ना ठहरता। आपने वैसे कोई तरीका नहीं अपनाया, इसीलिए ये आपका गर्भ ठहर गया। और एक और बात सुनो बेटा, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही हमेशा जाना चाहिए जब कभी गर्भपात कराना हो। अपने आप कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए और आगे पीछे जो झोला छाप होते हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए। गर्भपात माँ के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती है और इसमें कई बारी इन्फेक्शन हो जाती है, बहुत रक्तस्राव होता है, तो माँ तक को बचाना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए। मैडम सब ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, मत घबराओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी प्लीज। क्या आपको पता है कि हमारे देश में 56% अबॉर्शन अनसेफ तरीकों से होते हैं? क्या आपको पता है कि हमारे देश में एमटीपी एक्ट के अंतर्गत हम गर्भपात लीगली 20 हफ्ते तक करवा सकते हैं, बशर्ते बच्चे में कोई नुक्स हो या गर्भ कॉन्ट्रासेप्शन के फेलियर से धारण हुआ हो। डॉक्टर ने बहू का एबॉर्शन कर दिया और उसे सलाह दी कि अगला बच्चा जल्दी ना करे। अम्मा अब मैं और बच्चा नहीं करूंगी, मेरे लिए मेरी परी ही काफी है। या तो मैं गर्भ निरोधक गोलियां ले लूंगी या फिर कॉपर्टी लगवा लूंगी या फिर नसबंदी करा लूंगी, पर मैं बच्चा नहीं करूंगी। मेरे लिए मेरी परी ही काफी है अम्मा, मैं नहीं करूंगी। गर्भ में अनचाहा बच्चा ना आए इसके लिए कॉपर्टी लगवाएं, कॉन्डोम इस्तेमाल करें या गर्भ निरोधक गोलियां खाएं या फिर नसबंदी कराएं और बार-बार एमटीपी कराने से बचें।